ये क्या है? ये तो सेवादारी के बारे में। हाँ। ठीक है, क्या है ये? देखो काले दिल वाला अपना जो अफसर देखो अपना फैमिली के साथ में जो बिल्कुल अय्याशी करके जा रहा है, जो सेवादार जवान जो उनका शॉपिंग का माल वगैरह लेके जो उनका पीछे पीछे जा रहा है, मतलब परेड करके जा रहा है, सलूट मार के जा रहा है बस। ठीक है, यही है सेना का सच्चाई, काले दिल वाला ये है। ठीक है, तो क्या कहना, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि इसमें क्या सच है? सच्चाई तो है, तभी तो ये बैनर लगा हुआ है ना, सच्चाई तो है। सर कल को बैनर में किसी भी चीज का लगा दूंगा, वो सच्चाई थोड़ा ना बन जाती है। राष्ट्रपति जी को भेजा हुआ है, रक्षा मंत्री जी को भेजा है, और अपना प्रधानमंत्री भेजा है, क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है? के अंदर क्या दर्शाया गया है, ये मेमोरेंडम के अंदर छापा हुआ 15 किस्म का मांगे हमारा, सब गुलामी प्रथा, सेवादारी प्रथा, हर चीज से उसके अंदर काले अंग्रेजों का प्रथा, हमारा कानून का जो खिलाफ जो भी है, गुलाम प्रथा जो भी बना के रखा, सब उसके अंदर विवरण का साथ भेजा है। खाली पैसे के लिए नहीं बैठा हम लोग इधर। ठीक है, पैसा तो मिलेगा ही, जो भी 2.81 अगर उनको दिया है 2.81 हमको भी देना पड़ेगा। ऐसा कोई कानून नहीं है, अगर उन्होंने को दिया है तो हमको भी देंगे। और जो फिटमेंट फैक्ट जो है अलग अलग होता नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में नहीं किया तो हमारा अफसरों ने पहले बार लेकर आया ना, ये 75 साल से पहले बार लेकर आके लिया। सर आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों के ऊपर। अच्छा, तो मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, चंदा रखिए। क्या लगाया है अपने अधिकारियों के ऊपर कि साहब वो हमसे कहते हैं कि हमारे घर के लिए सब्जी लाइए, है ना, हमारे घर के काम कीजिए। ऐसे मैंने और भी सुने हैं। सर वो देश का जवान है, सरहदों को महफूज रखने के लिए उससे वहां पर रखा गया है। वो हमारे देश का गर्व। जो हमारा अफसर जो अगर लड़ाई के मैदान में होता है, सेना में भी होता है, फील्ड के एरिया में होता है, उनका साथ में एक ऑर्डरली होना जरूरी होता है, उनका हेल्पर के लिए कोई ना कोई होना जरूरी होता है। चाहे उनका घर पे नहीं होना चाहिए, उसका घर पे नहीं होना चाहिए, उसका घर पे मिलेंगे आपको। आप कंट्रोलमेंट स्टेशन कौन रखता है घर पे? तो घर पे वही तो बोल रहा हूँ, जो उसके लिए ऑथराइज नहीं हो छुपा के रखता है। कंट्रोलमेंट का जो रोडों में आप जा सकते हो, अभी कंट्रोलमेंट के रोडों में आप जा सकते हो, क्यों उसको ताला लगाता है? आप सोचते हो उसके अंदर से बहुत गुफी हो, ऐसा नहीं है। कई कंट्रोलमेंट एरिया लॉक ही नहीं कर सकता है, क्योंकि सिविलियन को भी उधर से जाने वाला रास्ता है। क्यों लॉक करता है? इसी जैसे जो कार्टून आना शुरू कर दिया, ऑडियो निकलना शुरू कर दिया, वीडियो निकलना शुरू कर दिया, तो उन्होंने सोचा इधर से जाने वाला रास्ता बंद कर दे। लेकिन सरकार को उन्होंने लिख के दे दिया, बिपिन रावत जी ने सरकार को लिख के दे दिया, एक भी सेवादार नहीं है। लेकिन सेवादार अभी भी है, सेवादार तो अभी भी काम कर रहा है, चुपके से काम कर रहा है। अफसरों को सेवादार अगर सेना में जरूरत है तो दो। प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है आपके पास के काम करते हैं? ये प्रूफ तो आपको यही दिखा रहा है ना, इससे ज्यादा प्रूफ है, ये तो होता है तभी तो ये दिखाया हुआ। कल को मैं कुछ भी पोस्टर बना दूंगा, वो प्रूफ थोड़ा ना हो जाता है। देखो प्रूफ का आपको सेना का अंदर का खुफिया आपको पता नहीं चलता है, उसके अंदर का कोई चीज आपने अभी जो बैट ले रहा है, अभी ये बैट ले रहा है ना, ये जो बैट का ये जो आपने प्रचार करे, लेकिन वो जो सैनिक है ना, उसका जेब में जो पड़ा हुआ मोबाइल है ना, वो बटन है, उनके पास टच नहीं है, नहीं रख सकता है वो टच फोन नहीं रख सकता है, तो आपका मैसेज उन तक पहुंचेगा ही नहीं है। लेकिन अफसर के पास पहुंचेगा ये कल ही आप छोड़ दो, परसों अफसर इस चीज को देखेंगे, देखने के बाद वहाँ सेना में जो जवान रहता है ना, उनको बताएंगे जो उधर जंतर मंदिर में बैठ के जो बकवास कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, तुम लोगों को भी यही रास्ता होगा, बाहर जाने के बाद तुम लोगों को पता चलेंगे। उनको यही कुछ पता भी नहीं चल रहा क्या है ये मेरे साथ हो रहा है। लेकिन अफसर का जेब में देखना इतना मोटा मोटा टच फोन रखा होगा, अपने जेब में रखा होगा, कोई उसके लिए रोकने वाला नहीं है। लेकिन क्या बोलता है ऑफिस सीक्रेट एक्ट, वो फोटो निकालता है, वीडियो बनाता है, पब्लिक में भेजता है, इसलिए जो देश का सुरक्षा के ऊपर हानि हो सकता है, लेकिन उनके पास रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी जवान का किसी भी तरह का कोई भी ऑफिस सीक्रेट एक्ट में एक्टिविटी का कोई भी बात अभी तक नहीं आया। अगर उसने अपना दर्द बता दिया, अपना परेशानी बता दिया, तो उसी के ऊपर एक्शन नहीं होता है। जो आजकल अफसरों को अपना चेहरा चमकाने वाले जगह पर अपना काम सतर्कता से करके दिखाना चाहिए, तभी तो उनका इमेज रहेंगे। हम कोई अफसर के खिलाफ नहीं है, अफसर जो बना के रखा हुआ पॉलिसी के खिलाफ है। उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना दिया अपना फायदा के लिए, जो अपना परिवार के साथ में साख सुविधा के साथ में रहने के लिए, उन्होंने अपना वर्ग को जो आगे लेके जाने के लिए हमें गुलाम बना के वो जो फायदा ले रहा है, इस जमाने में नहीं हो सकता है, इस जमाने में नहीं हो सकता है। आजकल जो अब डिजिटल इंडिया बना हुआ है, डिजिटल इंडिया, ठीक है, हमारा जो प्रधानमंत्री जी को ये भी सोचना चाहिए जो सेना में क्या हो रहा है, हमने हकीकत जो मेमोरेंडम में लिख के भेजा है उसकी जांच होना चाहिए। हम जांच के लिए भी हम मांग किया हुआ है, हमको सुप्रीम कोर्ट का 3 रिटायर्ड जज चाहिए हमारा कमेटी में। हम सेना का अधिकारी को भी उस पर रखने के लिए हम मना कर रहा है, क्योंकि फिर वही काले कानून उसके अंदर लेकर आ जाएंगे, हमें उनको पर विश्वास नहीं है। चलिए सर, CST कैंटीन आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं, उसमें ऐसा होता था कि जो फिक्स्ड वो थे जवानों के लिए, जहाँ से वो अपना सामान ले सकते थे, अभी क्या उसमें चेंज आया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो कोई नया चेंज तो नहीं आया है, लेकिन एक बात है,
यही बात में फिर वही गुलामी प्रथा में आ जाता है। जो CST कैंटीन में हम लोग सामान लेकर जाते थे, हम अपना आई कार्ड दिखा के लेते थे, हम सेना का आइडेंटिटी कार्ड, और हमारे पास अगर मान लो एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड है तो हम किसी भी सेना का कैंटीन में जाकर सामान ले सकते हैं। लेकिन सरकार ने उसको एक स्मार्ट कार्ड में लेकर आया, स्मार्ट कार्ड, जो हमारा कैंटीन का स्मार्ट कार्ड बना। स्मार्ट कार्ड के अंदर हर चीज़ के ऊपर जो आपको कितना हाथ रह जाए वही ले सकता है। वो वैसे तो हम जाके इस कैंटीन से उस कैंटीन से लेके उसको रिकॉर्ड नहीं होता, कार्बन पेपर लगाकर बिल काट देते। लेकिन अब क्या हो गया, स्मार्ट कार्ड अगर उसके अंदर डाल दिया तो उसमें अंदर दिखाता है आपको 5,000 रुपये का सामान है, उसमें 4 बॉटल जो आपका लिक्विड है, और आपको 10 साबुन है, 1 पेस्ट है, 1 ब्रश है, इसी जैसा उसके अंदर हर चीज़ रखा हुआ है। वो चीज़ हम खरीद सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता, ठीक है। इसलिए उन्होंने स्मार्ट कार्ड बना दिया। तो रक्षा मंत्रालय ने स्मार्ट कार्ड बनाने के साथ साथ में यही एक हमारे लिए एक फ़ायदा वाला काम ये दिया, ये उनका सामान ऑल इंडिया में कहीं भी ले सकता है। ऑल इंडिया में किसी भी जगह पर, मैं केरला का है, मैं केरला में अगर रहता है वहाँ रह सकता है, अगर मैं दिल्ली में आता है मैं दिल्ली में ले सकता है, अगर मेरा वाइफ अगर केरला में रहता है, मैं दिल्ली में रहता है, तो कार्ड मेरे पास 2 रहता है, क्योंकि वो 5,000 ही सामान होगा उसमें, लेकिन उसमें से कुछ उस कार्ड के अंदर चला गया, कुछ इस कार्ड के अंदर चला गया, तो हम उधर भी रह सकता है, यहाँ भी ले सकता है। जो कि सेना का अगर जवान किसी जगह पर दिल्ली में अगर सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करता है तो अपना वो सामान यहाँ रह सकता है, वाइफ और बच्चा गाँव में रहता है वो वहाँ भी सामान ले सकता है। लेकिन हमारा सेना का अधिकारी ने क्या कर दिया, उस लेटर को दबा दिया और छुपा दिया। उसके बाद बता दिया ये उसी कैंटीन में ही सामान लेंगे, अगर केरला का है तो केरला का कैंटीन में ही लेंगे, ये दिल्ली में आने का नहीं ले सकता है। जो गवर्नमेंट ने लेटर दिया है, पॉलिसी पहले से बना कर रखा, लेकिन उन्होंने उसका अलग कर दिया, जो कि हम भी बहुत कुछ है अफसर को। लेकिन किसी अफसर को अगर दिल्ली में पहुंचने के बाद, अगर केरला का अफसर अगर दिल्ली में पहुंचने के बाद सामान लेना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे लिए उन्होंने रोक लगा दी। तो उसके बाद अब जंतर मंतर का धरना भी 120 दिन हो गया था। इसका बीच में जो इनका चेहरा चमकाने वाला बात आ गया, इनको पता चला एक जगह से हमारा कपड़ा उतर रहा, हम लोग इनसे बातचीत करने के लिए जाते हैं, हमारे से मिलने के लिए तैयार नहीं होता, जो हम उनके पास जाते ही नहीं है। हम अफसर को ढूंढ के अभी तक नहीं गया 120 दिन के अंदर, लेकिन अफसर खुद ही हमको ढूंढ कर आ रहा है, हम इकट्ठा चलेंगे। लेकिन ये जो लेटर जो पुराना टाइम पर छुपा कर रखा था उसको बाहर निकाल दिया, अभी उसको बाहर निकाल दिया, बोला ऑल इंडिया में सभी सामान ले सकता है, 2 महीने का सामान इकट्ठा ले सकता है। इसी जो प्रावधान पहले से ही रक्षा मंत्रालय ने इस कैंटीन कार्ड निकलते टाइम पर बना कर रखा है। उस लेटर को छुपा के उन्होंने अपना काला अंग्रेज कानून उठा कर